चलो बेटा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी और एनहांस करते हैं अपनी नॉलेज। शुरू कर दिया जी हमने, हो गया फैसला, कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है। तो अब जब कंपनी शेयर इशू करती है, सुनने पे ध्यान देंगे, कंपनी जब शेयर इशू करती है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का है, तो क्या 10 के 10 एक साथ मांग लेती है? कहता है नहीं, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर है, पार पे इशू हो रहा है, उसको ब्रेक किया जाता है मल्टीपल स्टेजेस में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। सुनने पे ध्यान देंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बहुत ध्यान से सुनना, रियल लाइफ में बिल्कुल काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज की टाइम में पार्ट्स में पैसे नहीं मांगे जाते, पूरा पैसा एक साथ ही मांगा जाता है। तो ये पिछले जमाने की बातें हैं, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे कि जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे, तो 10 रुपए का शेयर था, तो क्या 10 के 10 एक साथ मांग लेंगे? कह रहा नहीं नहीं, लोगों के पास होंगे नहीं 10 रुपए, एक साथ कैसे दे देंगे वो? तो थोड़े थोड़े करके मांगो। एप्लीकेशन पे मांगो 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगो 3 रुपए, कॉल पे मांग लेना 5 रुपए और। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, मतलब अलग लेवल के लोग चाहिए इन्हें। समझ रहे हो कि पहले तो शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, अब उस 10 को भी स्प्लिट कर दिया कि अभी दो 2 रुपए, 3 महीने बाद 3 रुपए, फिर उसके बाद 5। अब और ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो पेनिट्रेशन देख रहे हो कि कहां तक वो अपनी रीच चाहते हैं थे। अब उन्हें समझ आ गया कि नहीं 10 रुपए भी दे सकते हैं एक साथ, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो बट पॉइंट इज कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो क्या सारे पैसे एक साथ मांगती है? नहीं, स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस। थियोरेटिकली तो हमने एग्जाम देना है ना, तो हमें पता होना चाहिए स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन स्टेज, ध्यान से सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन स्टेज। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स। तो आपको शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना, हमें कैसे पता चलेगा? यू हैव टू अप्लाई फॉर दीज शेयर्स, you have to pay the application money, you have to pay the application money। आपने application money दी तो you are an applicant, आपने application money दे दी, तो क्या जरूरी है आपको शेयर्स मिल जाएंगे? अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी नहीं है। अभी क्या है, फर्स्ट स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। तो जब फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन, तो पहले कंपनी पैसे रिसीव करेगी या पहले कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी? एप्लीकेशन स्टेज पे पहले तो रिसीव करेगी ना, क्योंकि कंपनी को क्या पता कि कितनी एप्लीकेशंस आई। कंपनी कैसे पहले से डिसाइड कर लेगी कि कितनी एप्लीकेशंस आई? कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, तो पहले पैसे आएंगे कंपनी के पास, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। पहला स्टेज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पहले कंपनी के पास पैसे आते हैं। जर्नल एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कंपनी के एसेट्स बढ़ गए, कंपनी के एसेट्स बढ़ गए। बट एट द सेम टाइम कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ गई, यस और नो? पैसे तो आ गए, बट एक मिनट, अभी हमें ये यूज नहीं हो सकते, अभी ये यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अब आपको देखना है कि कितनी एप्लीकेशंस आई, एक्सेस तो नहीं आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, तो रेट अलॉटमेंट अभी हमें पता नहीं क्या है, बट पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। तो वापस क्या, पैसे आए बैंक टू एप्लीकेशन, वापस कर रहे हो एप्लीकेशन टू बैंक, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। पहले पैसे आएंगे फिर कंपनी, और वो प्रोसेस जो होता है ये 5 डेज का होता है कि यू आर गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। कोई 3 दिन देता है, कोई 4 दिन देता है, कोई 5 दिन भी देता है। जो घबराहट में होते हैं वो ज्यादा देते हैं, जिनको पता है कि हमारे शेयर तो चले जाएंगे वो कहते हैं 3 दिन का टाइम है, लेने लो, नहीं लेने बाय बाय। पॉइंट, पहले पैसे आएंगे, पहले पैसे आएंगे, तो पैसे आ गए बैंक टू एप्लीकेशन, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि हम अलॉट कर सकते हैं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो भाई साहब सारे पैसे वापस कर दो। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो उससे आसान कुछ हो नहीं सकता आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पैसे आ गए, नाउ दैट मनी विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, दैट मनी विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। पहले पैसे आए बैंक टू एप्लीकेशन, फिर द मनी इज ट्रांसफर टू कैपिटल, अपॉर्शनमेंट।
अब मैं उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं। जब मैंने अपने एंड पे कैलकुलेशन कर ली है कि मैं कितने शेयर्स दे सकता हूं, तो ठीक है 1,00,000 शेयर्स थे, 2 रुपए एप्लीकेशन आई थी, तो बैंक टू एप्लीकेशन 2 लाख, फिर अब वो ट्रांसफर कर दिए कहां पे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नाउ इट इज शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। जब आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली, कहते अगर आपने कुछ पैसे वापस करने तो वो करो ना, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो गई सारी कैलकुलेशन, कोई पैसे वापस नहीं। अगर पैसे वापस कर रहे हो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, वो रिफंड की एंट्री है, बट नहीं कर रहे, शेयर्स अलॉट करने वाले हो तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। एप्लीकेशन इकलौता स्टेज होता है जिसमें पैसे पहले आते हैं, उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि वो शेयर्स देने हैं कि नहीं देने, क्योंकि एक्सेस आ गए तो नहीं दे सकते ना, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो भी नहीं दे सकते। क्लियर? एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहला स्टेज होता है जब शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि उनको शेयर्स अलॉट हो गए हैं। अलॉटमेंट में कंपनी आपको इंटीमेट करेगी कि मुबारक हो, आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं। चिट्ठी आएगी, अलॉटमेंट लेटर आएगा और बोलेंगे यू हैव बीन अलॉटेड दीज मेनी शेयर्स, काइंडली पे द अलॉटमेंट मनी। आपको एक साथ पूरे 10 रुपए नहीं देने थे, उन्होंने एप्लीकेशन मनी डिसाइड करी ज्यादा लोग अट्रैक्ट करने के लिए, फिर हो गया एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट। उसके बाद कंपनी आपको इंटीमेट कर रही है योर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से तो पहले पैसे रिसीव होंगे या पहले ड्यू होंगे? अलॉटमेंट के स्टेज में पहले पैसे ड्यू होंगे, तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट आपके रिसीवेबल्स हैं कि आपने पैसे लेने हैं, एसेट्स बढ़ गए। एट द सेम टाइम आपने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है ना। कोई डाउट? सर शेयर कैपिटल कैसे क्रेडिट हो गई? अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। जब मैं कह रहा हूं कि अब चलो आपने मेरी अलॉटमेंट मनी देनी है 3 रुपए, तो मतलब मैं तो ये मान रहा हूं ना कि मैंने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, तो मेरी शेयर कैपिटल 3 रुपए से बढ़ गई। अक्रूवल बेसिस यही कहता है ना कि ड्यू हो गया, पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, जब पैसे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मैं आपके शेयर ही कैंसिल कर दूंगा। बट ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू है। फिर जब आप पैसे दोगे, अब मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कोई डाउट? सर ऐसा क्यों कि एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री फिर कैपिटल की एंट्री, और अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री फिर बैंक की एंट्री? बेटा एप्लीकेशन में आपको पता ही नहीं था कि आप कितने शेयर दे सकते हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो पहले पैसे आने दो। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, फिर उसकी अपॉर्शनमेंट होती है। बट अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स, सब में अलॉटमेंट हो या कॉल हो, आपको पता है कि आप कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो, कितना अमाउंट ड्यू है आपको पता है। तो पहले ड्यू की एंट्री होगी फिर मनी रिसीव्ड की होगी। तो ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कोई कॉल है तो अगर एक ही कॉल है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 कॉल्स हैं तो पहले होगी फर्स्ट कॉल फिर होगी सेकंड कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल। ये किस चीज की एंट्री है? मनी ड्यू। किस चीज की एंट्री है? मनी ड्यू। तो पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। तो जब रिसीव हो रही है तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो आपके एसेट्स बढ़ गए। पैसे नहीं आए, अभी हम जाके सीखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉल्स इन एरियर्स। कुछ पैसे मिले कुछ पैसे नहीं मिले, तो अगर नहीं मिले तो ये भी आपके लिए क्या है? एक तरह के रिसीवेबल्स है। क्या है? एक तरह के रिसीवेबल्स, एसेट्स ही है, इसीलिए डेबिट बैलेंस कि हमने पैसे लेने हैं अभी, कुछ मिल गए कुछ लेने हैं अभी। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर्स तो मैं अभी पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको सिखाऊंगा। एप्लीकेशन में पहले पैसे फिर ट्रांसफर टू कैपिटल, अलॉटमेंट में पहले ड्यू ट्रांसफर टू कैपिटल फिर पैसे, फर्स्ट कॉल में पहले ट्रांसफर टू कैपिटल फिर पैसे। जो पैसे मिल गए वो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट, जो नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स टू अलॉटमेंट। कॉल्स में जो पैसे मिल गए वो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट थी, सेकंड थी तो सेकंड, एक ही है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक ही है, इकलौती, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही है।
पैसे मिल गए तो बैंक में डेबिट होंगे, नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर्स में होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉल्स इन एरियर्स अभी मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स पे मुझे पूरी डिस्कशन करनी है विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो अभी आपको जो सीखना है, एप्लीकेशन में पैसे पहले आते हैं, फिर अपोर्शनमेंट होती है कैपिटल में, फिर ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट और कॉल्स में पहले पैसे ड्यू होते हैं, फिर पैसे रिसीव होते हैं। कोई भी डाउट?